जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है जल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जो जल होते हैं उसमें बहुत से लवण घुले होते हैं। ठीक है, ये खुले नहीं, घुले होगा। ठीक है, घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है और यह पानी ना तो पीने योग्य होता है और ना ही इसका इस्तेमाल करने योग्य होता है। अगला पॉइंट है जल चक्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और उसका स्थान क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अगला देखते हैं, जल चक्र की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले पानी क्या होता है, पानी वाष्पित होकर जल वाष्प में बन जाता है। पानी सबसे पहले क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका वेपोराइजेशन हो जाएगा, मतलब जल क्या हो जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। यह जल वाष्प हवा में चला जाता है और बादल बनता है। तो ये जो जल होगा क्या होगा, पहले वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बादल बन जाएगा। बादल बारिश या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अगला पॉइंट है, बारिश का पानी जो तरल रहता है वह अपवाह बन जाता है, जिसे नदियाँ और धाराएं बनती हैं। अगला पॉइंट है, जिस पानी का इस्तेमाल किसी काम के लिए नहीं किया जाता वह समुद्र में चले जाता है। समुद्र से वाष्पित होने वाला पानी संघनित होकर फिर से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो संघनित क्या होता है, मतलब जो वाष्प बन चुका है पानी, वाष्प का फिर से जल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, जिसे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, जल चक्र भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो जल चक्र होता है भूमि पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। सबसे पहले देखिए, पानी क्या होगा, इवापोरेशन मतलब या वेपोराइजेशन होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा, फिर बादल बने, क्या बनेगा, बादल। अब ये बादल हल्के होते हैं, जब ये धीमे धीमे बारिश भारी होने लगते हैं तो ये बादल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जल के बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो भारी हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, बारिश के रूप में क्या होता है, फिर से जमीन पे आ जाते हैं। उसके बाद इनका क्या होता है, फिर इकट्ठा होते हैं, कुछ नदियों में चले जाएंगे, कुछ समुद्र में चले जाएंगे, फिर से यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन होगा। उस कंडीशन में फिर से बादल बनेगा, फिर बादल से फिर से बारिश होगा, और यही जो साइकिल चलता रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल या जल चक्र बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है, बादल कैसे बनता है। ठीक है, तो बादल का बनना संघनन की एक प्रक्रिया है। इसमें जब जल वाष्प पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर उठती है तो ठंड हो जाती है और इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे बूंद का रूप ले लेती हैं, जो बादलों के रूप में तैरती रहती है। इस प्रकार बनी यह जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। अगला पॉइंट है, वर्षा ओलों और हिम के रूप में जल वापस पृथ्वी पर आता है, तो इसका अधिकांश भाग महासागरों में वापस चला जाता है तथा बाकी का नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों और भौम जल के रूप में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। अब अगला पॉइंट है, भौम जल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो भौम जल पीने योग्य जल होता है। जो हम लोग जल मतलब जमीन से निकालते हैं हैंडपंप या फिर मोटर के द्वारा, वो क्या होता है, भौम जल होता है। ठीक है, यह वर्षा के द्वारा वापस आए जल के भूमि के रिसाव के कारण एकत्र होता है, जो कुएं के भरण, झीलों तथा हैंडपंप के द्वारा क्या क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वर्षा के होने से जहाँ कई फायदे होते हैं वहीं भारी वर्षा आपदा का भी कारण बन जाती है। भारी वर्षा के कारण नदियों, तालाबों और झीलों का जल स्तर जो बढ़ जाता है, जो कि बाढ़ का एक कारण बनता है। इसी का उल्टा क्या होता है, वर्षा का ना होना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्षा का समय अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कुछ जगह पर वर्षा बहुत अधिक हो जाता है और कुछ जगहों पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जिस कारण नदियों, तालाबों का पानी क्या होता है, सूखने लगता है और भौम जल का स्तर गिरने लगता है, जो सूखे जैसी आपदा का कारण बनता है। अब अगला पॉइंट है, जल संरक्षण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कंजर्वेशन। तो जल संरक्षण क्या होता है, जल का सही उचित रख रखाव करना, जल को संरक्षित करना, मतलब फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना, यही तब क्या होता है, जल संरक्षण होता है। तो जल संरक्षण का अर्थ होता है पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, ताकि अनावश्यक जल उपयोग को कम किया जा सके। अब जल संरक्षण के लिए 2 तकनीक दिया गया, जो क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, सबसे पहले घरों की छतों पर ही वर्षा के जल को क्या किया जाए, एकत्रित करके उसका कनेक्शन पाइपों के द्वारा जमीन में गड्ढे खोदकर किया जाए। मतलब छतों, मतलब बारिश हो उसको छत पे ही क्या कर लिया जाए, एकत्रित कर लिया जाए पानी, उसको हैंड पंप या मतलब पाइपों के द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, जमीन पे या फिर अंडरग्राउंड कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, कंक्रीट की सड़कों के किनारे नालियां ऐसी बनी हो जिससे वर्षा का सारा जल उसी में रिसकर भूमि में चला। जैसे मान लीजिए ये कंक्रीट का रोड हो गया और रोड के किनारे जो नालियां बना हो, ऐसे तरीके से बना हो कि वर्षा का जल जब यहाँ पे आए तो यहाँ से ये रिस कर क्या हो जाए, जमीन में अंडरग्राउंड हो जाए, मतलब जमीन के अंदर चले जाए, इसका बाद में हम लोग उपयोग कर सकें। इसी के साथ दोस्तों क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।